अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे किचन में मेहमान बने जहाँ पे हर रोज़ दाल, चावल, गोश्त या किसी भी तरीके की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में पकती थी। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि वायरल हो चुकी है एक प्रेशर कुकर के बारे में, जिसके वजह से हर माँ, बेटी या कोई भी और शेफ़ परेशान हो जाता है। वो बात है प्रेशर कुकर कैंसर का सबब बन सकता है। क्या ये सच है या फिर ये किसी भी व्हाट्सएप की आंटी का फैलाया हुआ एक फॉरवर्डेड मैसेज है? आज हम करेंगे मिथ वर्सेस साइंस का मुकाबला। चलिए सबसे पहले सुनते हैं वो मिथ जो लोग रोज ही एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। मिथ है जी, प्लास्टिक हैंडल से हीट निकलती है जो कैंसर फैलाती है। ये पूरी तरह से सही तो नहीं मगर पूरी तरह से गलत भी नहीं। डायरेक्ट तौर पर ये कहना कि प्लास्टिक हैंडल से निकलने वाली हीट जो है वो कैंसर पैदा करती है, थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट है। लेकिन अगर प्लास्टिक पुअर क्वालिटी का हो और लगातार हाई हीट में उसे यूज़ हो रहा हो तो उससे निकलने वाले जो धुएं होता है या गैस होती है या उसमें से जो केमिकल्स निकलते हैं वो वक्त के साथ साथ हेल्थ को प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं, पैदा करते हैं, जिनमें कैंसर भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन ये सिर्फ चीप और फेक कुकर में होता है, अच्छे ब्रांड में ना ही समझें आप। तो ये मिथ। दोस्तों, इसी तरह से एक और मिथ है, अल्युमिनियम वाला कुकर कैंसर का सबब बनता है। ऐसा ही एक मैसेज मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उसको मोबाइल पे किया था और उस मैसेज में लिखा था अल्युमिनियम से तो ब्रेन भी डैमेज होता है। वाइफ ने मुझे बताया तो मैं बोला गुस्ताखी माफ़ बेगम साहिबा, तो फिर पानी पीने वाला कटोरा भी चेंज कर दें, वो भी अल्युमिनियम का ही है। अच्छा, इसमें कुछ सच्चाई है। ओल्ड अल्युमिनियम कुकर अगर घिस जाएं तो मेटल पार्टिकल्स खाने में आ सकते हैं। सर्टिफाइड अल्युमिनियम कुकर पे प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये इतने असरअंदाज नहीं हो सकते। तो मेरे हिसाब से ये मिथ। एक बार हमारे एक दोस्त घर तशरीफ लाए, खाने के बाद पूछने लगे कि यार सालन तो बहुत ही लजीज है, लगता है आप के घर में कोई भी प्रेशर कुकर इस्तेमाल ही नहीं करता जब ये सालन इतना लजीज बनाए। मैंने अर्ज़ की भाईजान, जो सालन आपने अभी तनावुल फरमाया है वो प्रेशर कुकर की ही देन है। तो वो एक टीचर की तरह फरमाने लगे, ज़्यादा प्रेशर से फूड की क्वालिटी ख़राब होती है और फिर कैंसर हो जाता है। मेरे मुंह से फ़ौरन एक बर्जिस्ता जुमला निकला, भाई अगर प्रेशर से कैंसर होता है तो शादीशुदा आदमी जो है वो हॉस्पिटल में ही होते। लेकिन हाँ, अगर आप कुकर का प्रेशर ओवर हीट करते हैं तो फूड में एक्रिलामाइड जैसे केमिकल बन सकते हैं। ये एक कलरलेस, ओडोरलेस केमिकल कंपाउंड होता है जो बहुत हद तक अगर शामिल हो जाए तो आपकी सेहत के लिए नुकसान हो जाता है। ये प्रोसेस और हाई हीट कुक फूड में भी बन जाता है। WHO और IRC के मुताबिक ये कंपाउंड किसी हद तक कैंसर बना सकता है, बट क्लियर कट नहीं। लेबॉर्ट्री स्टडीज़ जो कि सिर्फ एनिमल्स पे हुई हैं, उनमें अभी ये बात सामने आई है कि ये डैमेज जो है कर रहा है DNA को और कैंसर से लिंक भी हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ह्यूमन स्टेट जो स्टडीज़ हैं अभी तक वो 100% कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक ज़्यादा एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ये बात सच है। तो मेरे हिसाब से ये मिथ। एक और मिथ है, टेफ्लॉन कोटिंग वाली कुकर के सीलिंग से निकलने वाली गैस कैंसर करती है। टेफ्लॉन अगर पुरानी हो या स्क्रैच हो गई हो या जल गई हो तो हाँ, ये गलत हो सकता है, लेकिन सर्टिफाइड टेफ्लॉन प्रोडक्ट कंट्रोल हीट तक सेफ माने जाते हैं। एक खास हीट तक, कंट्रोल हीट जिसे कहते हैं, वहां तक वो सेफ हैं। तो मेरे हिसाब से ये मिथ। एक और मिथ है कि सालन अगर प्रेशर कुकर में जल जाए तो उससे भी कैंसर हो जाता है। इसकी रियलिटी क्या है वो देख लेते हैं कि हाई हीट पे ड्राई चीज़ें कुक करना और रिपीटेडली घी को जलाना, इससे कैंसर के कुछ केमिकल, इससे कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कैंसर बन सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि अगर कुकर में जल जाए तो वो तो वैसे भी खाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसका जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और जला हुआ खाना खाना भी नहीं चाहिए। वो उसके अलावा भी प्रॉब्लम करता है इंसानी जिस्म में। तो कैंसर से पहले ही उसमें काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो ये मिथ मेरे हिसाब से। एक और मिथ है कि इंडक्शन कुकर या स्टील बेस का से जो रेडिएशन निकलती है वो हार्मफुल होती हैं।
रेडिएशन का लफ्ज़ सुनते ही लोग माइक्रोवेव को भी छोड़ देते हैं। इंडक्शन रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होती हैं जो साइंटिफिकली हार्मफुल नहीं मानी जाती, स्पेशली फॉर कुक वेव्स। तो मेडिकल साइंस इसको प्रूफ नहीं करता, तो मेरे हिसाब से ये मिथ। एक और मिथ है, ओल्ड कुकर में जो ब्लैक सा धुआं या जो जलने से मैल से जमा हो जाता है वो कैंसर स्प्रेड करता है। बर्न फूड डिपॉजिट और प्रेशर सील अगर क्लीन ना हो तो बैक्टीरिया और केमिकल बिल्डअप हो सकते हैं जो वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। पुराने कुकर के अंदर जमे हुए सिया मैल या सालन जो जल जाता है वो सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ये केमिकल कई दफ़ा कैंसर के बाइस बन सकते हैं, ये बात सच है। तो मेरे हिसाब से ये मिथ। दोस्तों ऐसा करते हैं, मिथ को छोड़ते हैं और डायरेक्टली साइंस की तरफ चलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये प्रेशर कुकर है क्या और इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, या इसके बारे में साइंस से पूछते हैं। तो WHO और FDA और मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता कि प्रेशर कुकर कैंसर का सबब बनता है। कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो नुकसान होता है वो ओवर हीटिंग, बर्न ऑयल और पुअर मटेरियल की वजह से होता है, कुकर की वजह से तो नहीं होता। स्टडीज कहती हैं कि अगर टेफलॉन कोटिंग जली हुई हो तो उससे निकलने वाला जहरीला धुआं सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ये साबित भी हुआ है। एल्युमिनियम कुकिंग में हेवी मेटल लीचिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ पुराने और गंदे बर्तनों में, जो पुराने यानी कि लो क्वालिटी के प्रेशर कुकर होते हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है कि सेफ कुकिंग का मतलब है कंट्रोल्ड हीट हो और अच्छी क्वालिटी के बर्तन हो, चाहे वो कुकर हो या कोई भी और बर्तन। तो भाइयों और बहनों, कुकर खुद कैंसर नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल या उसकी सस्ती चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकती हैं, कैंसर की तरफ ले जा सकती हैं, बट डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका। और बात कर लेते हैं अगर किचन सेफ्टी टिप्स की, तो मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स दे देता हूँ जो साइंस ने साबित की हैं और कई वेबसाइट्स पे जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था मुझे मिली और मैंने इनको एक साथ जमा कर लिया ताकि मिथ रहे न डर। तो दोस्तों पहली टिप है कि सर्टिफाइड ब्रांड के प्रेशर कुकर हमेशा खरीदें। प्लास्टिक हैंडल अगर पिघलने लगे तो चेंज कर दें। कभी भी कुकर को खाली ना या एक्स्ट्रा हीट में ना चलाएं। एल्युमिनियम कुकर को अंदर से पॉलिश ना करवाएं। स्टेनलेस स्टील या हार्ड एनोडाइज्ड कुकर ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। घी और ऑयल को बर्न करने से बचें, वही असली कैंसर का कॉज है। ये मेडिकल साइंस में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कई जगह मैंने पढ़ा कि घी और ऑयल वैसे भी खतरनाक है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, और आपको पता है कि जो दूसरी बीमारी होती है इसमें तो ये वैसे ही बंद हो जाता है, और अगर ये ओवर हीट हो जाए, जल जाए, तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और ये कैंसर का सबब भी बन सकता है। दोस्तों मैं यहाँ याद दिलाता चलूँ कि बहुत सारे बच्चे आजकल में ऐसे फूड स्ट्रीट से लेके खा रहे हैं जिसमें अच्छे मेयार का ना तो घी या ऑयल यूज़ होता है और वो ओवर कुक्ड हो चुका होता है पहले ही। ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो आजकल चिप्स मिल रहे हैं आलू के, तो उसमें हिफ्ज़ाने सेहत का उसूलों का ख्याल भी नहीं रखा जाता और वो ऑयल भी अच्छा नहीं होता। तो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। कुकर के अंदर रबर जो गैस्केट है उसको हर 6 या 12 महीने बाद चेक कर लें और ज़रूरत पड़ने पर उसको फ़ौरन ही रिप्लेस कर दें। कुकर को प्रेशर रिलीज़ वाल्व जो होते हैं जहाँ से गैस को रिलीज़ किया जाता है उसको साफ़ रखें और हमेशा उसको फंक्शनल होना चाहिए। हमेशा मीडियम फ्लेम यूज़ करें। हाई फ्लेम कुकर को डैमेज करता है, ये खाने को भी बस जायका करता है और खाने की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। तो हमेशा जब भी खाना पकाएं, यकीनन आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि मीडियम फ्लेम पे जो खाना पकता है वो ज़्यादा जायकेदार होता है। हर कुकिंग के बाद कुकर के अंदर और लिड को अच्छी तरह साफ़ कर लें। बैक्टीरिया और जो मैल होता है वो बिल्टअप से बच जाता है। अगर कुकर में केमिकल या मेटेलिक के स्मेल आए तो फ़ौरन बंद कर दें और लो क्वालिटी मटेरियल का ये सिग्नल हो सकता है। नॉन स्टिक कुकर अगर स्क्रैच पड़ जाए उसमें तो उन्हें रिप्लेस कर देना ही बेहतर होता है। और इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे और भी बहुत सारी बातें मिली जो हम दूसरी नॉन स्टिक चीज़ें यूज़ करते हैं, कुकर नहीं, इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ करते हैं अगर उसकी कोटिंग हट जाए तो वो भी डेंजरस होती है, और दूसरा अगर वो कोटिंग अच्छी क्वालिटी की ना हो तो वो तो पहले से ही डेंजरस होती है। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि कैंसर एक सीरियस बीमारी है जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर उसका डायरेक्ट विलन तो नहीं है। रियल विलन तो हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, लो क्वालिटी की प्रोडक्ट हैं या मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम
कहीं से भी सुनते हैं बगैर तहकीक के या तो आगे बढ़ा देते हैं या फिर उसको हम मान के और अपने ऊपर उसको हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम मजीद प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं अक्सर। हर कोई चाहता है कि उसका खाना टेस्टी बने और हमेशा सेहतमंद रहे और किचन में वक्त भी बचे और खौफ भी ना हो। तो इलाज यह है कि डरना नहीं है बल्कि समझदारी से चलना है, साइंस को फॉलो करना है और सस्ती चीज़ें यानी कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट से परहेज करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ज़रूर बताएं। कोई चीज़ पूछनी हो मुझसे ज़रूर पूछें। क्या आपने पहले प्रेशर कुकर से डरते थे तो अब आपका क्या हाल है, प्लीज़ मुझे बताएं। और प्रेशर कुकर के बारे में कोई ऐसी मिथ है जो आपको पता है और मुझे अभी तक पता नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं इसका जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मजीद मिथ को हम साइंस के ज़रिए मतलब इसको साबित करें कि वो सही है या नहीं है, तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ना सिर्फ के प्रेशर कुकर और किसी चीज़ के बारे में भी। दोस्तों, आपसे मेरी मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो एक नई सोच। अल्लाह हाफिज़।